हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 10th क्लास का त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति परिचय में हम आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट देने वाले हैं जो आप पेपर में जाते ही, बोर्ड के पेपर में आप धुआं धुआं कर दोगे पेपर का, है ना। देखो, मैं आपको दो चीज सिखाऊंगा, मतलब आपको शॉर्ट ट्रिक से भी और आपको लॉन्ग मेथड से दो मेथड देने वाला हूँ। तो देखो, पहला रूल नंबर होता है, मैं एक रूल नंबर देता हूँ। तो देखो, आपके लिए 8 पॉइंट एक्सरसाइज में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मतलब किस एक्सरसाइज पे डिपेंड है, मतलब कि किस फॉर्मूले डिपेंड है। तो डिपेंड है तो आपके देखो, पहला है, इसमें देखना पहला क्या है। तो पहला है आपका समकोण पर। तो समकोण के बारे में जानेंगे, क्या होता है समकोण, है ना। तुम्हारे पास समकोण हो गया, तो हम इसके नाम देते हैं ए बी और सी, है ना। तो हम समकोण मान लिया, बी पर मान लिया, तो बी का हमने समकोण मान लिया। कितने का होता है समकोण आपका? 90, है ना। अब देखो, हम इनके नाम देंगे तो कौन सा है ना। देखो, ए और बी को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे लंब। ए बी को लंब बोलेंगे और बी सी को बोलेंगे आधार बोलेंगे, आधार। और देखो, हमारे पास एंगल दे रखा है 90 का, है ना। तो 90 का एंगल दे रखा है, इसकी सामने भुजा बोलते हैं हम कर्ड, है ना, कर्ड। अब आपके पास एक, अब कभी भी आपके एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में कभी एक क्वेश्चन बोले कि 3 और 4, 3 और 4 हमने मान लिया, ये आपको गया आधार हो गया, आधार ये होगा आपका कर्ण, नहीं ये आपका लंब हो गया, लंब हो गया। अब बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है हमें क्या करना है, इसमें कर्ण निकालना है, इसका कर्ण। तो कर्ण क्या होगा, है ना। तो कर्ण क्या होगा, तो हम जानते हैं। तो एक लगाते हैं हम, आपके पास एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए आपके एक सूत्र होता है, देखो सूत्र होता है पाइथागोरस का प्रमेय का, है ना। देखो, आपको होता है कर्ण, कर्ण उसके बराबर, है ना, और लंब, लंब स्केल प्लस और आपका आधार, आधार स्केल, है ना। अब देखो इसे, अब देखो इस पे स्केल है, इस पर उठाएंगे उधर से अंडर रूट पहुंच जाएगा। तो आपका होगा कर्ण, तो आपका हो गया लंब, लंब और आधार। आपका एक कर्ण का पाइथागोरस का प्रमेय का सूत्र निकल गया, है ना। तो पाइथागोरस आपको कैसे निकालना है, देखो पाइथागोरस इसमें लगाते हैं, है ना। तो हमें निकालना है कर्ण, कर्ण निकालने, कर्ण निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कर्ण बराबर कितना है, तो हमारा आधा कितना है, आधा रखेंगे रूट में 3 और 4, उसके हो गया। अब देखो कर्ण डायरेक्ट निकालने को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पर मैं आपको बेसिक से सिखाने वाला हूँ, है ना। तो देखो, इसमें निकालेंगे कितना हो जाएगा, इसका 16 + 9, है ना। अब देखो कर्ण, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 25, और 25 किसका होता है आपका? 25। तो 25 रूट में किसका आता है, तो ये आएगा आपका 5 का। कितना तुम्हारा कर्ण कितना मिला? 5। इसमें लिख देंगे कर्ण हमारा कितना है? 5। तो आपका ये आंसर हो गया, है ना। तो ऐसे निकालते हैं आपका पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो मैं इसे रफ करता हूँ अभी, और आगे देखो और चीज सिखाने वाले उसमें। अब देखो, है ना, अब इसी में आपके पास ऐसे ही दे क्वेश्चन में दे रखेगा, तो 3 आपका लंब है, 4 आपका कर्ण है, तो 5 आपका मतलब कि आपका दे रखा है, 4 दे रखा है लंब और आधा रखा है 3। तो आपका कर्ण कितना निकलेगा? कर्ण तो आप निकालेंगे उसमें 5 निकलेगा। तो आपके पास कुछ ऐसी टिप्स देने जा रहा हूँ मैं, तो टिप्स को फॉलो करें तो आप जल्दी से कर देंगे ना। तो टिप्स, है ना, जो कभी भी दे रखे हैं 3 और 4, 3 4 मिल जाए तो इसका कितना आएगा? 5, या 5 या 3 दे रखे, 5 3 दे रखे 4 आएगा इसका, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे कितना आएगा, है ना। अब देखो, और इसमें देखो, और आपका है, हम ले लिया आपका 5 और 12 और 13, ये तीनों प्रॉपर्टीज हो गई आपकी, है ना। और एक हो गया आपका 7, 7 हो गया आपका, और आपका
15 हो गया, एक आपका 17 हो गया, और आपका एक हो गया 20 हो गया, 21 हो गया, 29 हो गया। और प्रॉपर्टीज और आपको प्रॉपर्टी दूं तो आप इन्हें एक 4 इम्पोर्टेंट है, एक 4 आपकी पूछी जाती हैं तो आप इन्हें लिख लें, है ना। तो 4 प्रॉपर्टी ये हो गई आपकी। कभी भी आपको 3 दे रखे और 4 दे रखे, इसका कर लंब दे रखा है 5 निकलेगा, या 5 देके 3 देके तो 4 निकलेगा। कुछ भी करेंगे तो आपको तीनों का रेशो करके देखेंगे तो उनका बराबर आता है ना। तो ये हो गया। अब देखो इसमें आपके सूत्र बनते हैं, है ना। तो सूत्र कैसे बनते हैं, देखो इसमें हम आप करेंगे त्रिकोणमिति, आप जानते होंगे। तो त्रिकोणमिति क्या होती है, तो देखो साइन और कॉस, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स और आपका कॉसेक एक्स कॉसेक। आप इनकी वैल्यू निकाल सीखेंगे, है ना। तो वैल्यू क्या निकालते हैं, देखो कभी पूछे 0, है ना। और आपको π/6 π/4 और π/3 और π/2, है ना। तो π/0 हो गया, ये आपका कितना होगा 30 हो गया, 30 डिग्री। ये आपका 45 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 डिग्री। ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखो अब इनकी निकालेंगे वैल्यू, तो वैल्यू निकालते हैं। तो साइन 0 की होती है 0, और साइन 30 की होती है 1/2, और साइन 30 की 45 होती है 1/√2, और इसकी आएगी आपकी 3√2, और इसका आएगा 1। अब देखो साइन का उल्टा कॉस, तो कॉस को लाएंगे तो उल्टा कर दो 1, और √3 2, 1/√2 1 2 और 0। अब हो गया। अब देखो इसका इसमें भाग देंगे, 0 में इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, है ना। तो 0 और इसका इसमें भाग देंगे कितना आएगा 1/3 अब इसके इसमें देंगे 2, 1 आ जाएगा तो कट जाएगा। अब देखो इसका इसमें भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, अब आएगा आपके पास 3, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा 3, और 0 को आप 1 में देंगे तो इनफाइनाइट। अब इसका उल्टा कर दो तो इनफाइनाइट रूट में आपका 3 और 1 अपॉन में रूट में 3 हो गया। अब देखो इधर ले जाएंगे इसके 0। अब सेक, तो सेक की वैल्यू 1, और आपका हो गया 2√3 2, और आपका हो गया √2 और इनफाइनाइट, है ना। अब देखो सेक की वैल्यू, तो उल्टा कर दो कॉस सेक का, इनफाइनाइट और रूट में 2 3 और 1। आपकी ये टेबल हो गई। और इसमें और चीज़ें, कुछ और चीज़ होती हैं, जैसे कि सूत्र निकालते हैं। तो सूत्र निकालना आप सीख गए, लंब टिकट और आधार, आपका इम्पोर्टेंट हो गया, है ना। तो परिचय में, तो कैसी लगी परिचय वाली वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, तो सेकंड पार्ट को भी देखें परिचय में क्या और क्या क्या होता है।